आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और उसके साथ एसोसिएटेड बांझपन की। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि गैर शादीशुदा ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ मसाइल कुछ अलहदा होते हैं। इसके बरक्स जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादातर हमारे क्लिनिक्स में बांझपन या सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट होती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम चल रहा होता है पहले से। यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूँगी आप लोगों को कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हार्मोन के इम्बैलेंस के मसले को कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी एक सेशन कर चुके हैं। और इसका जो बेसिक इलाज है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और पीरियड्स इसमें रेगुलर करने की दवाई दी जाती है। शादीशुदा ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बांझपन या सब फर्टिलिटी का बायस बनता है। अब सवाल ये उठता है कि हम पेशेंट को सब फर्टाइल कब लेबल करते हैं। तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर एक मैरिड कपल 2 साल तक कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो हम उस पेशेंट को या उस कपल को सब फर्टाइल लेबल कर देते हैं। यहाँ पे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और सब फर्टिलिटी को इकट्ठा करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मसले में जिसकी वजह से एक फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर खातून में 2 ओवरीज होती हैं या 2 अंडेदानियाँ होती हैं, जिनमें से हर महीने 1 या 2 एग्स रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म्स के साथ मिलके तो एक नॉर्मल कंसेप्शन का बायस बनते हैं। डिस्कशन में हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस या खून में हार्मोन्स की मिकदार का तनासब बिगड़ जाने की सूरत में उस खातून को जिसको पीसीओज हैं उनको पीरियड्स भी इरेगुलरली आते हैं या बहुत लंबे लंबे गैप के बाद आ रहे होते हैं। फर्टाइल पीरियड के बारे में भी मैंने आपको एक दफ़ा पहले गाइड किया है एक सेशन में कि एक नॉर्मल खातून जिसका 28 डेज का साइकिल है उसमें डे 14 में एग रिलीज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि अगर आपके पीरियड्स 30 दिन के बाद आ रहे हैं या 35 दिन के बाद आ रहे हैं या 2-2 माह के बाद आ रहे हैं तो वो जो फर्टाइल पीरियड है वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि अगर आप पीसीओज के साथ सब फर्टिलिटी का शिकार हैं तो आपने अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है ताकि वो आपके फर्टाइल पीरियड को आइडेंटिफाई करें। अगर आपके पीरियड्स बहुत लेट हो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो पहले आपको पीरियड्स रेगुलेट करने की मेडिसिन दी जाएगी ताकि आपका फर्टाइल पीरियड या वो टाइम जिसके अंदर प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है उसके बारे में आपको गाइड किया जा सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में अंडेदानियों का साइज बढ़ जाता है और एक बड़ा या मैच्योर एग बनने की बजाय छोटे छोटे एग्स बनते हैं जो कि इमैच्योर होते हैं, लिहाजा वो एग रिलीज नहीं हो पाता। उम्मीद है यहाँ तक का सेशन आप समझ चुके होंगे। अब इसका हल क्या है? हल आसान और सादा है, जिसमें सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल कर लेना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी की बनी हुई अशिया या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया को आपने अपनी डाइट में से निकाल देना है। ये कहा जाता है कि अगर 5% आप अपना वेट लॉस करेंगे तो उससे स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन यानी खुद ब खुद एग रिलीज होने में तकरीबन 50 to 70% इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर इस वेट रिडक्शन के साथ आपको नहीं इस मसले का हल मिल रहा तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो कंसल्टेंट हैं वो आपको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए और पीरियड के जो इनिशियल 5 दिन होते हैं उसके दौरान प्रेगनेंसी करने के लिए मेडिसिन देंगी। उस मेडिसिन के साथ आपको मेटफॉर्मिन नाम की एक मेडिसिन भी दी जा सकती है। आपके कंसल्टेंट आपको लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग यानी कैमरे के टेस्ट के ज़रिए जो आपकी अंडेदानियाँ हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख किए जाएंगे ताकि एग रिलीज होने में आसानी हो सके। अगर इन सब इलाजों के साथ आपका मसला हल नहीं होता तो ये हाई टाइम है कि आप IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IVF के कंसल्टेंट के पास जाएं ताकि आपका ये जो सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सके। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया।